क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से पक्षी से इंसान जीवन के सबसे बड़े सबक सीख सकता है? आज के समय में माता-पिता अपनी औलाद को महंगी गाड़ियाँ, बड़ा सा बैंक बैलेंस और आलीशान घर तो दे देते हैं, लेकिन वे संस्कार नहीं दे पाते जो उन्हें एक अच्छा इंसान बनाते हैं। जब औलाद रास्ते से भटक जाती है, तो माता-पिता अपने भाग्य को कोसते हैं, लेकिन असल में कमी हमारे मार्गदर्शन में होती है। प्रकृति हर पल हमें कुछ न कुछ सिखा रही है, बस हमारे पास देखने वाली आंखें होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और आप देख रहे हैं वर्मा स्टोरीज। मेरी इस गहरी और शांत आवाज के साथ आज हम एक ऐसे पिता की पीड़ा और एक ऐसे समाधान की यात्रा पर चलेंगे जो हर उस घर की कहानी है जहां बच्चे अपने रास्ते से भटक गए हैं। दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि आज एक छोटे से तीतर पक्षी की 8 बातें आपके सोचने का नजरिया और आपके बच्चों का जीवन हमेशा के लिए बदल देंगी। यह कहानी है एक छोटे से कस्बे भानुपुर की। भानुपुर में मास्टर त्रिलोकीनाथ रहा करते थे। मास्टर जी एक बहुत ही संस्कारी, ईमानदार और आदर्शवादी शिक्षक थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन बच्चों को सही रास्ता दिखाने और उन्हें ज्ञान बांटने में लगा दिया था। पूरे कस्बे में उनका बहुत सम्मान था। उनकी पत्नी रुक्मिणी भी एक बहुत ही धार्मिक और सरल स्वभाव की स्त्री थीं, लेकिन कहते हैं ना कि कभी-कभी दिए के तले ही अंधेरा रह जाता है। त्रिलोकीनाथ जी ने पूरी दुनिया के बच्चों को संवारा, लेकिन उनका अपना इकलौता बेटा आदित्य बिल्कुल उनके विपरीत निकला। आदित्य उम्र में 25 साल का था, लेकिन उसके भीतर जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं थी। वह दिन भर सोता रहता, रात रात भर अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता और पिता की पेंशन के पैसों को पानी की तरह बहाता। आदित्य को अपनी जवानी और अपने पिता की संपत्ति का बहुत घमंड था। वह न तो अपने पिता का सम्मान करता था और न ही अपनी मां रुक्मिणी से सीधे मुंह बात करता था। अगर रुक्मिणी उसे सुबह जल्दी उठने के लिए कहती, तो वह चिल्लाकर घर सिर पर उठा लेता। एक दिन की बात है, दोपहर के 12 बज चुके थे। रुक्मिणी ने आदित्य के कमरे का दरवाजा खटखटाया और बहुत ही प्यार से कहा, बेटा आदित्य, उठ जा, दोपहर हो गई है, नहाकर कुछ खा ले। तेरे पिताजी बाजार से आए हैं, उन्हें पानी दे दें। आदित्य ने गुस्से से रजाई फेंकी और दरवाजा खोलकर अपनी मां पर बुरी तरह चीख पड़ा। क्या है आपका रोज रोज का नाटक? मुझे चैन से सोने भी नहीं देती। पिताजी बाजार से आए हैं तो क्या मैं उनके पैर दबाऊं? नौकर रखे हैं ना घर में, उनसे कहो पानी दें। और आज के बाद मेरे कमरे में बिना मेरी इजाजत के मत आना। त्रिलोकीनाथ जी बाहर दालान में बैठे यह सब सुन रहे थे। बेटे के ये कड़ीडीडचवे शब्द उनके सीने में तीर की तरह चुभ रहे थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा कि आखिर उनके संस्कारों में ऐसी क्या कमी रह गई जो उनका खून ही उनका सबसे बड़ा शत्रु बन गया है। मास्टर जी को एहसास हो गया था कि अब डांटने या समझाने का कोई फायदा नहीं है। आदित्य पर शब्दों का कोई असर नहीं होता था। तब त्रिलोकीनाथ जी को अपने एक पुराने मित्र की याद आई जो कस्बे से दूर एक घने जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। उनका नाम था वनवासी बाबा कृपालू। बाबा कृपालू को प्रकृति और जानवरों की बहुत गहरी समझ थी। लोग कहते थे कि वे पक्षियों की भाषा समझते हैं। अगली सुबह त्रिलोकीनाथ जी ने किसी तरह आदित्य को मनाया और उसे अपने साथ बाबा कृपालू के आश्रम ले जाने के लिए तैयार किया। आदित्य बहुत चिढ़ा हुआ था। रास्ते भर वह बड़बड़ाता रहा, पिताजी, आप भी किन पाखंडी बाबाओं के चक्कर में पडीडीडीएच गए हैं? मेरे पास इन सब फालतू कामों के लिए समय नहीं है। त्रिलोकीनाथ जी शांत रहे। कुछ ही देर में वे जंगल के बीचों बीच स्थित उस शांत कुटिया में पहुंच गए। वहां का वातावरण बहुत ही अलौकिक था। बाबा कृपालु एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके आसपास कई तरह के पक्षी चहचहा रहे थे। बाबा के चेहरे पर एक गजब का तेज और शांति थी। त्रिलोकीनाथ जी ने बाबा के चरण छुए। आदित्य दूर खद्दा मुंह बना रहा था। बाबा कृपालु ने मुस्कुराते हुए त्रिलोकीनाथ जी से कहा, आओ मास्टर जी, आज बहुत वर्षों बाद इस मित्र की याद आई और यह तुम्हारा पुत्र है आदित्य। इसके चेहरे का क्रोध और आंखों का अहंकार तो मीलों दूर से ही दिखाई दे रहा है। आदित्य को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने तंज कसते हुए कहा, देखिए बाबा जी, मैं यहाँ अपनी बेइज्जती कराने नहीं आया हूँ। आपको जो ज्ञान पिताजी को देना है दीजिए, मैं बाहर जा रहा हूँ।
जैसे ही आदित्य पलटा, बाबा कृपालु की एक तेज आवाज गूंजी। रुको आदित्य, तुम खुद को बहुत बुद्धिमान और आधुनिक समझते हो ना? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास बहुत ज्ञान है। जरा यहां आओ और इस पिंजरे में रखे इस छोटे से पक्षी को देखो। आदित्य मुद्दा और कुटिया के एक कोने में रखे पिंजरे के पास गया। उस पिंजरे में एक तीतर बैठा हुआ था। आदित्य ने जोर से ठहाका लगाया और कहा, यह यह तो एक मामूली सा तीतर है, जंगलों में धूल फांकता है। इसे देखकर मैं क्या सीखूंगा? क्या यह मुझे पैसे कमाना सिखाएगा? बाबा कृपालु अपनी जगह से उठे। उन्होंने उस पिंजरे का दरवाजा खोला और तीतर को आजाद कर दिया। तीतर उड़ कर कुछ दूर मिट्टी में जाकर बैठ गया और दाना चुगने लगा। बाबा ने बहुत ही गंभीर और शांत स्वर में कहा, बेटा आदित्य, जिसे तुम मामूली और धूल फांकने वाला पक्षी समझ रहे हो, वह प्रकृति का सबसे बड़ा गुरु है। इंसान ने चाहे कितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन अगर उसने इस तीतर की 8 बातें सीख लीं, तो उसे जीवन में कभी कोई हरा नहीं सकता। और अगर वह ये 8 बातें न सीख पाया, तो वह जीते जी लाश के समान है। आओ, मैं तुम्हें बताता हूं कि एक तीतर से तुम्हें क्या सीखना चाहिए। आदित्य अब थोड़ा हैरान था। वह चुपचाप खद्दा हो गया। त्रिलोकीनाथ जी भी ध्यान से सुनने लगे। बाबा कृपालु ने पहली बात बताते हुए कहा, तीतर की पहली बात, समय का पाबंद। बेटा आदित्य, एक तीतर सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाता है, वह प्रकृति के साथ उठता है। और एक तुम हो जो दोपहर तक बिस्तर पर पड़ीढ़े रहते हो। जो इंसान सुबह के सूरज को नहीं जगाता, सूरज उस इंसान की किस्मत को हमेशा के लिए सुला देता है। जो समय का सम्मान नहीं करता, समय उसे बर्बादी के रास्ते पर ले जाता है। आदित्य की आंखें थोड़ी झुकीं। बाबा ने आगे कहा, तीतर की दूसरी बात, आत्मनिर्भरता। तुमने कभी किसी तीतर को दूसरे के लाए हुए दाने पर जिंदा रहते देखा है? वह अपनी छोटी सी चोंच से कठोर मिट्टी खोदता है और अपना भोजन स्वयं तलाशता है। और एक तुम हो, 25 साल के हट्टे कट्टे नौजवान होकर भी अपने बूढ़े पिता की पेंशन पर पल रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि जो उम्र तुम्हारे पिता के आराम करने की है, उस उम्र में वे तुम्हारे ताने सुन रहे हैं। ये बात आदित्य को किसी पत्थर की तरह लगी। उसे पहली बार अपनी असलियत आईने की तरह दिखाई दे रही थी। बाबा कृपालु नहीं रुके। उन्होंने तीसरी बात कही, तीतर की तीसरी बात, जमीन से जुड़े रहना। तीतर के पास भी पंख होते हैं, वह भी चाहे तो चील और बाज की तरह आसमान में ऊंची उड़ान भर सकता है, लेकिन वह जानता है कि उसकी असली जगह जमीन पर है। वह बेवजह हवा में नहीं उड़ता। लेकिन आज के युवा 2 कौड़ी का ज्ञान और पिता का पैसा पाकर हवा में उड़ने लगते हैं। उन्हें झूठी शान और दिखावे का ऐसा शौक चढ़ता है कि वे अपनी औकात भूल जाते हैं। जो इंसान जमीन छोड़ देता है, उसका गिरना और टूटना तय होता है। मास्टर त्रिलोकीनाथ जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। बाबा कृपालु के शब्द सीधे आदित्य की रूह में उतर रहे थे। तीतर की चौथी बात, परिवार की एकता। बाबा ने उस तीतर की तरफ इशारा किया जिसके आसपास अब उसके कुछ और साथी भी आ गए थे। देखो उसे, तीतर हमेशा अपने झुंड और अपने परिवार के साथ रहता है। वह कभी अपने बड्ढों को अकेला नहीं छोड़ जाता। लेकिन तुमने अपने उन दोस्तों के लिए अपने माता पिता को ठुकरा दिया जो तुम्हारे पैसे खत्म होते ही तुम्हें लात मार देंगे। जो औलाद अपने परिवार की कद्र नहीं करती, पूरी दुनिया में उसे कहीं इज्जत नहीं मिलती। आदित्य के माथे पर पसीना आ गया था। उसका सारा अहंकार अब पिघलने लगा था। वह कांपती हुई आवाज में बोला, बाबा, और क्या सिखाता है यह पक्षी? बाबा कृपालु ने एक गहरी सांस ली और कहा, तीतर की पांचवी बात, संकट में धैर्य। जब तीतर पर कोई शिकारी हमला करता है, तो वह चीखता चिल्लाता नहीं है। वह तुरंत मिट्टी में बैठ जाता है और अपने रंग को मिट्टी के रंग में मिला लेता है। वह शांत होकर खतरे के टलने का इंतजार करता है। लेकिन तुम हर छोटी बात पर अपनी मां पर चीखते हो, दोस्तों के साथ सडैचकों पर लड़ाई झगड़ा करते हो। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शिकारी है। जो संकट या विपरीत परिस्थिति में शांत रहना सीख गया, उसने आधी दुनिया जीत ली। आदित्य को याद आ गया कि कैसे उसने आज सुबह ही अपनी मां का कितना अपमान किया था। उसका हृदय पश्चाताप से भरने लगा। तीतर की छठी बात, लालच से दूरी। तीतर केवल उतना ही दाना चुगता है जितनी उसे भूख होती है। वह कभी कल के लिए भोजन जमा करके नहीं रखता। उसे ईश्वर पर भरोसा होता है। लेकिन इंसान
इंसान की तिजोरियां भरी होती हैं, फिर भी वह और पाने के लिए बेईमानी, चोरी और भ्रष्टाचार करता है। लालच इंसान के सुकून को खा जाता है। आदित्य, बाबा कृपालु ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखा और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तीतर की 7वीं बात, सतर्कता और बुरी संगति से बचाओ। तीतर जब दाना चुगता है तो हर कुछ पल में वह अपना सिर उठाकर चारों तरफ देखता है। वह हमेशा चौकन्ना रहता है कि कहीं कोई उसे नुकसान तो नहीं पहुंचाने वाला। लेकिन तुम आंखें बंद करके उन आवारा दोस्तों पर भरोसा करते हो जो तुम्हें नशे और बर्बादी के दलदल में खींच रहे हैं। तुम्हें यह भी नहीं दिख रहा कि कौन तुम्हारा असली शुभचिंतक है और कौन तुम्हें बर्बाद कर रहा है। आदित्य अब फूट फूट कर रोने लगा था। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसका सारा घमंड, उसका सारा गुस्सा आंसुओं के रूप में बहने लगा। बाबा कृपालु ने बहुत ही कोमल स्वर में अपनी आखिरी बात कही, और अब सुनो तीतर की 8वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात। तीतर दिखने में भले ही साधारण हो, लेकिन उसकी बोली बहुत मीठी होती है। जब वह जंगल में बोलता है तो सुनने वाले का मन शांत हो जाता है। लेकिन तुम्हारी बोली में जहर है आदित्य। तुम्हारे शब्द तुम्हारे बूढ़े पिता के सीने को छलनी करते हैं। तुम्हारी गालियां तुम्हारी मां के दिल को तोड़ती हैं। याद रखना बेटा, इंसान के शब्द कभी वापस नहीं आते। अगर तुम्हारी बोली मीठी नहीं है तो तुम्हारी सूरत चाहे कितनी भी अच्छी हो, तुम दुनिया के सबसे बदसूरत इंसान हो। इतना सुनते ही आदित्य से और नहीं रहा गया। वह घिसटता हुआ अपने पिता मास्टर त्रिलोकीनाथ जी के पास गया और उनके पैरों पर अपना सिर रख दिया। वह दाहद्दें मार मार कर रोते हुए चिल्लाया, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अंधा हो गया था। मैं एक मामूली से पक्षी से भी गया गुजरा इंसान हूं। मैंने आपका और मां का बहुत दिल दुखाया है। बाबा जी ने आज मेरी आंखों पर पड्डी अहंकार की पट्टी खोल दी है। मैं कसम खाता हूं पिताजी, आज से मैं वो आदित्य नहीं रहा जिसे आप यहां लेकर आए थे। मैं कल से ही अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कोई काम ढूंढूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। मास्टर त्रिलोकीनाथ जी ने रोते हुए अपने बेटे को गले लगा लिया। आज एक पिता की बरसों की तपस्या पूरी हो गई थी। आज उन्हें उनका असली बेटा वापस मिल गया था। बाबा कृपालु मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, मास्टर जी, अब यह बेटा कभी नहीं भटकेगा। प्रकृति ने आज इसे वह पाठ पढ़ा दिया है जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय नहीं पढ़ा सकते। दोस्तों, क्या बाबा कृपालु की ये 8 बातें सिर्फ आदित्य के लिए थीं? नहीं, ये बातें आज के हर उस युवा के लिए हैं जो दिखावे और झूठे अहंकार की आंधी में उडडियच रहा है। माता पिता अपने बच्चों को सुख सुविधाएं तो दें, लेकिन साथ ही उन्हें प्रकृति से, जमीन से और अपने संस्कारों से जोड़ कर भी रखें। अगर हम अपने बच्चों को सुबह जल्दी उठना, अपनी मेहनत से कमाना, परिवार के साथ रहना, संकट में धैर्य रखना और सबसे बढ़कर बद्दों से मीठी बोली में बात करना सिखा दें, तो यकीन मानिए, कोई भी औलाद कभी अपने माता पिता के लिए दुख का कारण नहीं बनेगी। अगर आपको आज की हमारी यह कहानी पसंद आई हो और तीतर की इन 8 बातों ने आपके दिल को छुआ हो, तो इस वीडियो को हर उस घर तक जरूर पहुंचाएं जहां इसकी जरूरत है। अपने बच्चों के साथ इसे बैठकर सुने। आपको इन 8 बातों में से सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी लगी? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं था आपका दोस्त विवेक वर्मा। जल्द ही लौटूंगा वर्मा स्टोरीज पर एक और ऐसी ही रूह को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखें, बड्ढों का सम्मान करें और हमेशा जमीन से जुड़े रहें। धन्यवाद।